हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के। तो दोस्तों बहुत डिमांड में ये टॉपिक आजकल चल रहा है, तो इसके नोट्स भी आपको मैं टू द पॉइंट देने वाला हूँ। तो दोस्तों करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले जो हम इन रीसेंट ट्रेंड्स को करेंगे, तो आपको पता है सिमिलरली कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के ये रीसेंट ट्रेंड्स हैं। तो टू द पॉइंट आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आ रहा है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, तीसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ रेशियोज, फोर्थ आपके सामने आ रहा है दैट इज़ ग्राफिक रिपोर्टिंग, और लास्ट में आपके पास आ रहा है सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन चीज़ समझनी क्या है कि ये 5 तरह के आजकल हम नई रिपोर्ट्स तैयार करने लगे हैं। यानी अगर आपने रिपोर्ट्स बनानी है तो ये 5 तरीके नए आ चुके हैं, यानी रिसेंट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग को बनाने के। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज, यानी इनके थ्रू भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो अब सबसे पहले आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो अब दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये है क्या। असल में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी ही स्टेटमेंट है जिसमें आप देखते हो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपके कितना कैश आया है और कितना कैश जा रहा है, आ जा रहा कैश, यानी आया कितना है गया कितना है, ये दोनों के बारे में जोन सी स्टेटमेंट आपको बताएगी वो क्या कहलाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब दोस्तों मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का मतलब ही क्या है, मैनेजमेंट जिसके थ्रू वो रिपोर्ट, यानी एक तरीके की रिपोर्ट तैयार करना कि मैनेजमेंट ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो अब अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा। और मैनेजमेंट अगर रिपोर्ट तैयार करेगा तो वो एक कैश फ्लो के वे में भी क्या कर सकता है, अपनी रिपोर्ट दे सकता है कि उनके मैनेजमेंट यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना कैश आया और गया है। तो एक तरीके की ये रिपोर्ट ही मानी जाती है। यानी अगर आप इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी से पढ़ने की कोशिश करो तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये आपको मीनिंग क्लियर कर दिया। फिर ये कैश बेसिस के ऊपर तैयार किया जाता है, यानी अगर आपने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करनी है या इसकी मदद से रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर ही सब कुछ करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इस पर्पस के लिए तैयार की जाए कि हमने ये बताना है अपने ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टर्स को कि कितना कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मूव हो रहा है, आ जा रहा है, यानी मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो दोस्तों यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ सबसे पहला जो स्टेप था, यानी कैश फ्लो के बारे में ही आपने सारा कुछ यहाँ पे दे देना है। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा आता है वो है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। अब अगर कैश फ्लो के बारे में पढ़ा है तो फंड फ्लो भी उसी का ही पार्ट होता है। यानी अगर आप इनको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो बनी हुई है, अदरवाइज़ आप रिपोर्टिंग के अंदर अगर आप रिपोर्ट तैयार करनी है इन द वे ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट तो वो क्या होता है, इट रेफर्स टू चेंज इन वर्किंग कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो अगर उसमें कोई चेंज आ रहा हो या उसमें कोई चेंज आपको शो किया जा रहा हो तो वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। अब अगर आपने इसे और क्लैरिटी से समझना है तो ये क्या होता है, यानी एक तरीके की ये जो स्टेटमेंट है वो आपको बताती है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है इन अ करंट ईयर। ठीक है, यानी इन अ करंट और प्रीवियस ईयर के बीच में कितने चेंजेस आए हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में, उनको क्लैरिटी से बताना। और ये जो हमारा मेथड होता है इसमें वो यूज़ होता है एक्रूवल बेसिस। यानी अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो बनानी है, यानी इनकी इस वे में आपने रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको क्या है, एक्रूवल बेस के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दूसरा अब आपको क्लियर हुआ क्या है रीसेंट ट्रेंड। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी जो हमारे पास रीसेंट ट्रेंड के वे में रिपोर्ट आ रही है वो है स्टेटमेंट ऑफ रेशियोज़। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्लैरिटी करनी पड़ेगी आपको कि अकाउंटिंग रेशियोज़ भी अगर आप बना रहे हो, यानी एक स्टेटमेंट होती है वो भी अगर आप तैयार कर रहे हो तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग ही होता है। यानी मैनेजमेंट ने एक रेशियोज़ की फॉर्म में आपको बताना होता है कि आपकी करंट रेशियोज़, यानी आपके करंट रेशियोज़ कैसे चल रही हैं, एफिशिएंसीज़ आपकी, यानी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए जो एफिशिएंसी रेशियोज़ हैं, यानी हर चीज़ को मेज़र करने के लिए उन्होंने एक रेशियोज़ बना दी और उनको नाम दे दिया स्टेटमेंट ऑफ रेशियोज़। यानी अगर आप क्लैरिटी से पढ़ो तो लिखा हुआ है कि रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। अब ये फाइनेंशियल फैक्टर्स रिलेटेड टू वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं, यानी इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो। अगर आप टाइप्स की बात करते हो तो अगर आपने करंट रेशियोज़ देखनी है, क्लैरिटी करनी है, रेशियोज़ का चैप्टर आपको बताया गया है।
तो सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे करंट रेशोज़, एफिशिएंसी रेशो, लॉन्ग टर्म रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, बहुत ऐसी रेशोज़ हैं जो आप यूज़ करते हो एज अ रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि हाँ जी, अगर आपने करंट अकाउंट मतलब करंट रेशोज़ बनाई हैं, यानी अगर आपने करंट पोजीशन जाननी है करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वे में, तो आप क्या करते हो, रेशोज़ के वे में करंट रेशोज़ बनाकर उसे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर लिख देते हो कि आपकी कितनी स्टेबिलिटी है मैनेजमेंट के अंदर। उससे क्या होगा, आपको ही बेनिफिट होगा, यानी मैनेजमेंट को बेनिफिट होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो रिपोर्ट आप किस वे में बना सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ रेशोज़ के वे में भी तैयार कर सकते हो। आपके सामने थ्योरी अच्छे तरीके से लिखी गई है। अब आगे आते हैं ग्राफिक रिपोर्टिंग। ये एक नया सिस्टम आ चुका है कि आप ग्राफिक के वे में भी रिपोर्ट बना सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। अब ये ग्राफ किस तरीके के हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। तो आप बहुत सारे पिक्चर्स, डायग्राम्स और चार्ट्स के वे में भी क्या कर सकते हो, रिपोर्ट को बनाकर प्रेजेंट कर सकते हो। यानी अगर आपको सिंपल सी बात कहूँ तो ये एक ऐसी रिपोर्ट्स भी आप कह सकते हो जिसमें आप क्विक और अच्छे क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजंस अच्छे से ले सकते हो। यानी अच्छे तरीके से आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उससे क्या होगा, अ लुक ऑफ चार्ट मे बी इनेबल द रीडर टू हैव आइडिया अबाउट द इन्फॉर्मेशन। और जो लुक होती है चार्ट्स की, वो आसानी से आपको बता देगी कि आपने कैसे आइडिया लेने हैं अपने फ्यूचर्स पर्पस के लिए। तो इससे क्या हुआ, ये भी आपके लिए एक बेस्ट तरीका निकल के आया, यानी एक रीसेंट ट्रेंड ही है ये भी। अब यहाँ तक फोर्थ तो हो गए। अब आपके सामने जो आ रहा है वो है एक सेगमेंट रिपोर्टिंग, मतलब एक नया सिस्टम है। अगर आपने नहीं सुना तो अब मैं बता देता हूँ, दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है। ये भी एक तरीके का ही मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का हिस्सा होता है। अब ये क्या है, मतलब इनका मीनिंग क्या है कि इट इज़ अ रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ अ कंपनी इन डिस्क्लोजर अपेनिंग इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर एक चीज़ को, यानी हर एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपने की है, यानी ऑपरेशनल एक्टिविटी कंपनी की जो होती हैं, उन्हें अच्छे तरीके से डिस्क्लोज करना, ताकि आप आगे कैसे उन चीज़ों को, यानी एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट देना कि अगर वो आए हैं हमारे बिजनेस में यानी कंपनी में पैसा लगाने, तो उनको ये चीज़ें दिखनी चाहिए कि हमारी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो हैं वो कैसे काम कर रही हैं। यानी एक ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की अलग से रिपोर्ट तैयार करना और उससे डिस्क्लोज करना इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट रिपोर्टिंग। आपके सामने लिखा हुआ है। और इट हेल्प्स टू गिव अटेंडेड टू द इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और ये इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को मदद करता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के, उनके बारे में जानने में। तो दोस्तों यहाँ तक अब आपको मैंने 5 जो रिसेंट ट्रेंड्स थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। नोट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपको आज क्लियर कर दिया मैंने। आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।